वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर मार्केट विद नीलेश। आज की वीडियो में हम दो माइक्रोकैप कंपनी के बारे में जानेंगे, बिना किसी हाइप के, बिना किसी शोर के, सिर्फ डेटा, बिजनेस मॉडल और भविष्य की दिशा के आधार पर। एक कंपनी एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर से है, तो दूसरी कंपनी डेयरी और एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी है। दोनों ही कंपनी का मार्केट कैप छोटा है, लेकिन सवाल ये है, क्या छोटा मार्केट कैप मतलब की बड़ा मौका, या छोटा मार्केट कैप मतलब की बड़ा रिस्क? तो वीडियो को पूरी अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में आप खुद समझ पाएंगे किस में स्थिर कंपाउंडिंग की संभावना ज्यादा है और किस में ज्यादा रिस्क होने वाला है। दोस्तों, साथ में हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट को आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कंपनी के साथ में। पहली कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में 26% से बढ़ी है, लेकिन इसका 3 साल में प्रॉफिट घटा है। तो क्या ये एक मौका है या एक वार्निंग सिग्नल? ये एक एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कंपनी है। ये आईटी ट्रेनिंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया ट्रेनिंग, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाती है। एरिना एनिमेशन, मार्क, एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, एविएशन और हॉस्पिटैलिटी एकेडमी इसके प्रमुख ब्रांड हैं। यह भारत के अलावा कई देशों में फ्रेंचाइजी मॉडल से भी काम करती है। मतलब कंपनी खुद हर सेंटर नहीं चलाती, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के जरिए एक्सपेंशन करती है। यह एक असेट लाइट मॉडल है। कंपनी के मॉडल को दो हिस्सों में समझेंगे तो पहला है फ्रेंचाइजी रेवेन्यू और दूसरा है ऑन सेंटर रेवेन्यू। फ्रेंचाइजी पार्टनर फीस देते हैं और रेवेन्यू शेयर देते हैं। और एक खास बात, रिक्यूरिंग रेवेन्यू। सरल भाषा में समझे तो अगर स्टूडेंट हर साल एक बेंच से आते रहते हैं और फ्रेंचाइजी की फीस लगातार आती रहती है, तो कंपनी को बार बार नया बिजनेस खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एप्टेक लिमिटेड के बारे में। कंपनी की मार्केट कैप मात्र 577 करोड़ रुपए की है, स्टॉक का पी 20 और इसका आरओई 7.63%, आरओसी 13.9%, जो कि कम है। कंपनी के ऊपर 13 करोड़ रुपए का कर्जा है, तो कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी को कर्ज मुक्त माना जा सकता है। कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में 26.9% से बढ़ी है। वहीं इसकी पिछले 3 सालों का प्रॉफिट नेगेटिव 26% रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट घटा है। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट स्ट्रक्चर दबाव में है और मार्जिन कंप्रेस हुए हैं। यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल लगभग 4.5% का डिविडेंड देती है। कंपनी के ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो कंपनी हाइब्रिड लर्निंग मॉडल पर काम कर रही है। हाइब्रिड लर्निंग मतलब ऑफलाइन क्लासरूम प्लस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दोनों को मिलाकर मॉडल बनाना। इसका फायदा, जो छात्र छोटे शहरों में है वो ऑनलाइन सीख सकता है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर पर ले सकता है। इनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है, लेकिन ग्रोथ स्टेबल नहीं है। कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो इसका कंपटीशन एडटेक से है। इनका आरओई काफी कम है। पिछले 3 सालों में इनके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं और इनकी वैल्यूएशन सस्ती नहीं है। ये कंपनी हाई ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये स्टेबल टर्न अराउंड प्ले हो सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज की दूसरी कंपनी पर। उसके पहले निवेदन है, वीडियो को एक लाइक अवश्य दे, ये हमें मोटिवेट करता है और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाने में। इसकी मार्केट कैप मात्र 109 करोड़ रुपए की है और स्टॉक का पी 4.8। कंपनी की सेल पिछले 3 सालों में 13% से और इनका प्रॉफिट पिछले 3 सालों में 76% से बढ़ा है। तो ये लो वैल्यूएशन और प्रॉफिट ग्रोथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिए, कंपनी के ऊपर 12 करोड़ रुपए का कर्जा है, साथ में कंपनी के पास में रिजर्व बहुत ही कम है। इनका स्केल अभी काफी छोटा है, तो इसमें माइक्रो कैप वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होगी। कंपनी क्या काम करती है, तो ये दूध और दूध से बने प्रोडक्ट को बेचती है। इनका रेवेन्यू प्राइमरली आता है मिल्क प्रोडक्ट से, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट से, इंस्टीट्यूशनल सप्लाई से। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि ये सिर्फ कच्चा दूध नहीं, बल्कि बटर, चीज, स्किम्ड मिल्क पाउडर, घी आदि सारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इनमें मार्जिन ज्यादा होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉडर्न डेयरी लिमिटेड के बारे में। कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो भारत में डेयरी का कंजप्शन लगातार बढ़ रहा है। अगर कंपनी वैल्यू एडेड सेगमेंट को बढ़ाए, इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को मजबूत करे और अपने ब्रांड को एक्सपेंशन करे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज आ सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके रिस्क देखेंगे तो ये एक वर्किंग कैपिटल हेवी बिजनेस है। कमोडिटी प्राइस का रिस्क हमेशा बना रहता है। माइक्रो कैप वोलेटिलिटी भी हमेशा बनी रहेगी। तो ये एक हाई ग्रोथ
ग्रोथ और हाई रिस्क की कंपनी होने वाली है। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में लिखिए टीम एजुकेशन या टीम डेयरी। और अगर आपको किसी कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम यहाँ पर हाइप नहीं, डेटा पर बात करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। हम यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की खरीदी या बिक्री की सलाह नहीं देते हैं। दोस्तों, मैं हूँ नीलेश और मिलते हैं अगले रिसर्च वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।